नमस्कार फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको जैम के ऊपर डायरेक्ट ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है उसकी थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हमको जैम की वेबसाइट खोलनी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और इसकी वेबसाइट है www.jam.gov.in। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये जैम की वेबसाइट है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो भी आप इसमें प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, आप कंसाइनी हैं, तो आपके पास जैम का आईडी होना चाहिए। यूजर आईडी और पासवर्ड रिक्वायर्ड है अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या आप कंसाइनी बनना चाहते हैं। तो इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं इनके होम पेज पे। आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास जीओवी आईडी होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसकी बेसिस पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी यूजर है वो आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर देगा, आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा और उस अकाउंट को यूज करके आप तो आपका रोल भी डिफाइन किया जाएगा कि आप कंसाइनी हैं या बायर हैं। तो उस तरीके से आप इसमें अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये लॉगिन का टैब है, मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ और मैंने इसमें लॉगिन किया है। तो आप ये देखेंगे कि जब आप लॉगिन करते हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं तो इस तरह का आपको एक पेज दिखता है। इसमें एक आपका डैशबोर्ड है। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होंगी कि आपने कौन-कौन से ऑर्डर प्लेस किए हैं, सर्विस के ऑर्डर्स क्या प्लेस किए हैं, बिल्स, बल्क पेमेंट अपडेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हम अपने डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे उनके बारे में। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हम किस तरीके से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अप टू वैल्यू 25,000 रुपीज। वाई 25,000? मैं इस पर्टिकुलर 25,000 पे इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको जानकारी होगी और आप जानते होंगे कि जैब में अप टू 25,000 यू कैन प्लेस ऑर्डर ऑन एनी फर्म फॉर एनी प्रोडक्ट। मतलब जैम पे अगर कोई आइटम अवेलेबल है और वो 25,000 से कम है तो आपको कोई बिडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम कोई एक आइटम खरीदना चाहते हैं। लेट्स से वी वांट टू परचेज वन चेयर, ऑफिस चेयर। आपको कोई ऑफिस चेयर खरीदनी है अपने चैम्बर के लिए, अपने ऑफिस के लिए। सो लेट्स से वी वांट टू परचेज वन चेयर। प्लीज नोट कि ये 25,000 का जो लिमिट है वो आइटम का लिमिट नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप एक आइटम 25,000 का खरीद सकते हैं। तो अगर कोई आइटम 25,000 से कम का है तो आप कितने भी खरीद सकते हैं। नहीं, आपके टोटल इंटेंट का जो वैल्यू है वो 25,000 से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सपोज यू वांट टू बाय a प्रोडक्ट which is of 2,000 rupees, then you can purchase up to 12 that those items। अगर आप 12 आइटम्स खरीदेंगे तो उनका कॉस्ट 24,000 हो जाएगा। और जैसे ही अगर आपकी रिक्वायरमेंट इज मोर देन 12, यू कांट परचेज दोज आइटम थ्रू डायरेक्ट परचेज। आपको फिर उसके लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो लेट्स से वी वांट दिस पर्टिकुलर रिवॉल्विंग चेयर। Now you can see as I selected the revolving chair, there are around 1.25 lakhs chairs are available on the GEM website. It means करीब करीब 1.25 लाख डिफरेंट टाइप्स की चेयर्स मार्केट में जेम मार्केट में अवेलेबल हैं। प्लीज नोट आई हैव नॉट सेलेक्टेड एनी पैरामीटर। ना तो मैंने कोई स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट किया है, ना ही मैंने अभी तक कोई भी कंसाइनी सेलेक्ट किया है, लोकेशन भी सेलेक्ट नहीं किया है कि मुझे चेयर कहाँ चाहिए या कौन सी चेयर चाहिए, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दो चेयर। सो नथिंग हैज बीन सेलेक्टेड टिल सो फार। सो इसीलिए कोई भी L1 भी आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है।
आप इस पेज पे देखेंगे तो बहुत सारी चेयर्स हैं, डिफरेंट पेजेस हैं। आप अलग अलग पेज पे जाएंगे तो डिफरेंट मॉडल्स और चेयर मिलते जाएंगे, लेकिन आपको कोई L1 नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हमको कंसाइनी सेलेक्ट करना पड़ता है। व्हाट डू मीन बाय कंसाइनी? कंसाइनी क्या होता है? कंसाइनी वो ऑफिशियल होता है जिसको चेयर डिलीवर किया जाएगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कंसाइनी भी होंगे। कंसाइनी कोई और भी हो सकता है जो कि उस आइटम को रिसीव करेगा जब उसकी डिलीवरी होगी। So I have selected the consignee, and the consignee, let's say I want my consignee is in Gujarat and my consignee is Rajesh Ulial and I want one number of chair. आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैंने केवल 1 मेंशन किया है क्योंकि आई वांट टू परचेज ए चेयर ऑफ वैल्यू हैविंग 20 लेस देन 25,000। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो ये चेयर आपको दिख रही है ये L1 है, करंट L1। मतलब जैम के ऊपर गुजरात के अंदर जो आइटम डिलीवर हो रहे हैं, जो चेयर्स डिलीवर हो सकती हैं, उसमें सबसे सस्ती चेयर ये है जिसकी रेट 3000 के करीब है। इट इज अनब्रांडेड बट रिवॉल्विंग चेयर। और इसके अलावा डिफरेंट चेयर्स हैं अलग अलग रेट्स की, वो भी आपके पास अवेलेबल हैं। And as I mentioned earlier, up to 25,000 you can select any chair and can place the order. Are you getting? आपको ये बात समझ में आ रही है कि आप कोई सा भी, अगर जैसे देखिए कि फॉर एग्जांपल ये चेयर आपकी 21,000 की है और अगर इस पर्टिकुलर चेयर को मैं खरीदना चाहता हूँ, इस चेयर को मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ऐड टू कार्ट करना है, जैसे कि आप अमेज़न या किसी भी और वेबसाइट पे करते हैं, कमर्शियल वेबसाइट जो होती हैं ई कॉमर्स की। सिमिलरली मेरे को इसको ऐड टू कार्ट करना है। लेकिन मान लीजिए कि आप ये चेयर आपको पसंद नहीं है, आपको कोई दूसरी चेयर चाहिए, तो आपके पास तो ये 70,000 चेयर्स अभी दिखा रहा है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम कैसे सर्च करें? सर्च करने के लिए हमको यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं उन स्पेसिफिकेशंस को सेलेक्ट करना है, और जैसे जैसे आप स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे ये आइटम्स नंबर ऑफ चेयर्स कम होती जाएंगी। जो आइटम आपका जो स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं करता है वो पैरामीटर बाहर हो जाएगा, वो चेयर आपकी बाहर हो जाएगी, वो इसमें डिस्प्ले नहीं होगी। आप ये देखिए कि यहाँ पे दो तरह के कॉलम्स हैं। आप ये देखिए यहाँ पे ये गोल्डन कलर है, तो ये जो पैरामीटर है इसको गोल्डन पैरामीटर कहते हैं। ये वाला ग्रे है, ग्रे मीन्स नॉन गोल्डन पैरामीटर। आप देखिए कुछ पैरामीटर्स ग्रे हैं, कुछ गोल्ड हैं, फिर ग्रे आ गया, कुछ गोल्डन्स हैं। तो गोल्डन पैरामीटर्स और ग्रे पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है? गोल्डन पैरामीटर्स वो पैरामीटर होते हैं जिनसे कि रेट में चेंजेस हो सकते हैं, और इसीलिए उन गोल्डन पैरामीटर्स के बेसिस पे ही प्रोडक्ट फिल्टर आउट होते हैं। उन्हीं गोल्डन पैरामीटर्स की बेसिस पे आपका L1 भी डिसाइड होता है। अभी आप देखिए कि हमारा करंट L1 3,140 रुपीज का है। अगर, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी पैरामीटर, ना तो गोल्डन पैरामीटर ना ही नॉन गोल्डन पैरामीटर सेलेक्ट किया है। अगर हम कोई गोल्डन पैरामीटर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि हमको सिंक्रोनिक टिल्ट मैकेनिज्म वाली चेयर चाहिए। नाउ यू विल सी दैट L1 हैज चेंज्ड। आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो L1 था वो L1 अब चेंज हो गया है। लेकिन मैं अगेन आपको याद दिला दूं कि अप टू 25,000 rupees you are not required to bother about L1. You may select any chair which is less than 25,000 and you can place order. ये मैं आपको पैरामीटर्स इसलिए सेलेक्ट करके बता रहा हूँ क्यों, ताकि आप ये जो चेयर आपको चाहिए, जिस पर्टिकुलर चेयर आपको चाहिए वो यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाए।
अदरवाइज सर्च करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेट्स से ये यहाँ पे और भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जिनको आप सेलेक्ट करोगे तो आपका ये पैरामीटर, ये आपका जो L1 है और आपके ये जो चेयर्स डिस्प्ले हो रही है ये चेंज होती जाएंगी। पर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्च ऑन ए पर्टिकुलर चेयर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, आप मेक और ब्रांड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ब्रांड है और जो मॉडल है वो गोल्डन पैरामीटर नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड सेलेक्ट करते हो तो आपका L1 चेंज नहीं होगा, लेकिन डिस्प्ले में जो आइटम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको गोदरेज का ही चेयर चाहिए, ऑल्दो एज पर दी GFR ब्रांड स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करना है, लेकिन अप टू 25,000 देयर इज ए प्रोविजन इन द जेम कि यू मे सेलेक्ट एनी आइटम एंड प्लेस ऑर्डर। तो मान लीजिए कि हमने गोदरेज की चेयर ली, देयर आर 12 चेयर्स ऑफ गोदरेज अवेलेबल which are having the synchronic tilt mechanism। अभी 12 चेयर्स आपके पास है, आप मान लीजिए आपको ये चेयर पसंद है, आप ये चेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। दिस चेयर इज ऑफ 21,000 रुपीज। क्या ये 25,000 से कम है? सॉरी, यस, इट इज लेस देन 25,000, तो आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। आपको कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बिडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए नाउ इट इज आस्किंग इंटेंट ऑफ बाइंग, कि आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं या बिड करना चाहते हैं। आप लिखिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मेरे को डायरेक्ट परचेज करना है। बिडिंग का ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। अगर कोई ये प्रोडक्ट आपकी कार्ट में ऐड हो गया, दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर 10 डेज, इट मीन्स अप टू 10 डेज। अगर आपने यहाँ पे अपना वेबसाइट को बंद कर दिया, लॉग आउट कर दिया, तो भी नेक्स्ट 10 डेज तक आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये आपकी कार्ट में अगले 10 डेज तक रहेगा, और 10 डेज के बाद भी अगर आप ऑर्डर प्लेस, विद इन 10 डेज भी अगर आप ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं तो ये आपकी कार्ट में से बाहर चला जाएगा। आपके पास डायरेक्ट परचेस का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ एज पर द रूल 149 ऑफ GFR, इट विल आस्क टू सर्टिफाई द रेट रीजनेबिलिटी। मतलब अगर आप ये प्रोडक्ट, क्योंकि आप जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में अगर आप कोई भी आइटम ले रहे हैं तो यू हैव टू सर्टिफाई दैट रेट इज रीजनेबल, तो आप यहाँ पे रेट रीजनेबिलिटी सर्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि रेट इज नॉट रीजनेबल, देन you may go for bidding, but after bidding also you will be required to certify the rate reasonability। तो रेट रीजनेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी। कैसे करें रेट रीजनेबिलिटी? रेट रीजनेबिलिटी करने के लिए आप एस्टिमेट देख सकते हैं, LPR लास्ट परचेस रेट देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में क्या रेट है, अमेजन की रेट भी देख सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे रेट देख सकते हैं, तो और डिफरेंट मैकेनिज्म ऑनलाइन आप रेट पता कर सकते हैं, कैटलॉग देख सकते हैं उनकी वेबसाइट्स पे। तो इस तरीके से आपको रेट रीजनेबिलिटी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि रेट रीजनेबल है तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। ये आपका डीपी डिलीवरी पीरियड बता रहा है 15 डेज बाय डिफॉल्ट है। आप चाहें तो इसको कम नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कम, इसको चेंज भी नहीं कर सकते, इट इज फिक्स 15 डेज। नाउ इट विल आस्क रीजन फॉर चूजिंग दिस सेलर, कि आपने ये सेलर इसी को क्यों सेलेक्ट किया। तो अगर आपके पास कोई रीजन है तो वो रीजन आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट मीट्स द रिक्वायरमेंट, मैं ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपके पास जो भी रीजन है वो रीजन आपको देना पड़ेगा। इसमें लिखा है कंटिन्यू, कंटिन्यू। इसके बाद ये आपको ऑर्डर समरी आएगा, ये आपसे पूछेगा डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल प्रोवाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इसको आपके यूनिट में, आपके यहाँ पर जो भी जिसके पास भी मतलब अप्रूवल
अप्रूवल देने का पावर है वो आपको अप्रूवल दे देगा। मान लीजिए आपके यहाँ पे अगर आप खुद ही हैं या जो भी आपके कंसर्न ऑफिसर हैं उनका आपको डेजिग्नेशन देना पड़ेगा। मैं मान लीजिए हम एक डेजिग्नेशन दे देता हूँ AMM। सिमिलरली आपको आपके अकाउंट्स का जिसने फाइनेंशियल अप्रूवल दिया है उसका भी डेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ये आपकी फाइल में होगा ही जब आप प्रोक्योरमेंट करने जा रहे होंगे तो। और आपको फाइनेंशियल अप्रूवल की कॉपी भी लगानी पड़ेगी PDF फॉर्मेट में। तो आपने जो भी अप्रूवल जहां भी लिया है उसका अप्रूवल लगाइए, कॉपी लगाइए, उसको अपलोड कर दीजिए और फिर आप जब कंटिन्यू कर देंगे तो आपका ये एक ऑर्डर, एक टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई जिनको आपको एक्सेप्ट करना है। ये आपका ऑर्डर बन गया है। आपको ई साइन करना है डॉक्यूमेंट्स को। ई साइन करने के लिए जैसे ही आप ई साइन करने जाएंगे इस तरह का ऑथेंटिकेट करने के लिए ई मुद्रा वेबसाइट पे आपको ले जाया जाएगा। अब नाउ यहाँ पे आपका एक ऑथेंटिकेशन के लिए आपका एक अकाउंट क्रिएट हुआ होना चाहिए, वो आपने क्रिएट कर लिया होगा। अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट ए न्यू अकाउंट, आप एक नया अकाउंट बनाइए और उसके बाद आप अपना जब OTP इसमें आपसे आपके मोबाइल पे आपका एक OTP आएगा और जैसे ही आप OTP डालेंगे तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर और बहुत ही कम टाइम में। आई थिंक इट टेक्स hardly 5 to 10 minutes to place an order on GEMS website if the value is less than 25,000। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर वैल्यू 25,000 से ज्यादा है तो अगर हमको उसका ऑर्डर प्लेस करना है तो किस तरीके से करें। थैंक यू।